हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व या यानी कि सिग्निफिकेशंस के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। 12 लग्न के बारे में बता चुकी हूँ और 9 ग्रहों की संपूर्ण जानकारी दे चुकी हूँ। और अभी मैं काम कर रही हूँ ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। अब जिस तरह हम सभी मानव, पशु और पक्षियों की दृष्टि होती है और हम अपने दृष्टि से किसी भी वस्तु, स्थान या दूसरे जीव को देखते हैं और उसे प्रभावित करते हैं, उसी तरह ग्रहों की भी दृष्टि होती है। अब ये दृष्टि हम मित्रता और शुभता की प्रवृत्ति से भी हो सकती है और शत्रुता या अशुभता की प्रवृत्ति से भी हो सकती है। 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों को, जिसमें कि राहु और केतु की हम दृष्टि नहीं मानते क्योंकि वो एकमात्र छाया ग्रह हैं, तो राहु और केतु को छोड़कर बाकी 7 ग्रहों को एक कॉमन दृष्टि प्राप्त है। वो है 7वीं दृष्टि, यानी कि ग्रह जहां भी बैठेगा वो ठीक सामने वाले भाव को देखेगा। यानी कि अगर मंगल या कोई भी ग्रह यहां बैठा है लग्न में, तो ठीक सामने वाले भाव को देखेगा अपनी 7वीं दृष्टि से, और उस भाव पर भी अपने कारक तत्व, अपने गुणों को से प्रभावित करेगा सामने वाले भाव को। अब सभी ग्रहों को एक 7वीं दृष्टि तो प्राप्त है ही, 7 ग्रहों, बट उसमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे कि शनि, मंगल और बृहस्पति देव, जिनको 7वीं दृष्टि के सिवा भी कुछ स्पेशल दृष्टि प्राप्त है। अब दृष्टि के फल को समझने के लिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कोई ग्रह स्वाभाविक रूप से लाभकारी ग्रह है या अशुभ ग्रह है, यानी कि मेलेफिक प्लैनेट है। क्योंकि लाभकारी ग्रह जैसे कि बृहस्पति ग्रह, शुक्र, चंद्र और बुध, ये अपनी दृष्टि जहां भी डालते हैं उस भाव के कारक तत्व को मिलने में आसानी करते हैं। और वहीं अशुभ ग्रह जैसे कि पाप ग्रह सूर्य और अशुभ ग्रह शनि, मंगल की जो दृष्टि है वो एक कड़ी मेहनत और संघर्ष का संकेत देती है। अब दृष्टि को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो देखिए, मंगल ग्रह क्या है? ऊर्जा, एनर्जी, अग्रेशन, क्विक एक्शन, मतलब बहुत जल्दी काम करना। अब ये जो एनर्जी है, कोई व्यक्ति पॉजिटिवली यूज करता है और कोई नेगेटिवली। वो इस बात पर निर्भर करता है कि मंगल ग्रह कुंडली में आपके किस स्थिति में बैठे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, मंगल ग्रह को हम भूमिपुत्र भी मानते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में है तो उस जातक को भूमि और प्रॉपर्टी से लाभ होता है। लेकिन अगर अशुभ है तो वही भूमि और प्रॉपर्टी उसको कोर्ट केस और लिटिगेशन में फंसा देती है। मंगल ग्रह साहस और पराक्रम है। तो जिन लोगों का मंगल अच्छा होता है वो लोग स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, बहुत अपने वर्क प्लेस पर भी बहुत जल्दी से काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं और अपने एनर्जी और अपने पराक्रम को पॉजिटिवली यूज करके वो एक सोल्जर भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर उसको हम नेगेटिव प्रभाव की बात करें तो ऐसे लोग अपनी जो एग्रेशन है
वो कॉन्फ्लिक्ट में, डिस्प्यूट में यूज करते हैं। तो वही मंगल सर्जरी का भी कारक है। तो ऐसे लोग डॉक्टर या सर्जन भी बन सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अशुभ है तो ऐसे जातकों का स्वयं कोई एक्सीडेंट या सर्जरी हो सकती है। तो ये थे मंगल ग्रह के बारे में एक शॉर्ट में जानकारी। अब समझते हैं हम मंगल ग्रह के 8वीं दृष्टि के प्रभाव को। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं। चौथी और 7वीं के बारे में मैं बता चुकी हूं, तो आप मेरे पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि के बारे में। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो कुंडली में 8वां भाव जो होता है वो है परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, उतार चढ़ाव का। तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है, उस भाव के कारक तत्व से संबंधित जातक को बहुत उतार चढ़ाव और परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये स्थिति दृढ़ संकल्प का पहलू भी है और व्यक्ति उस घर की अस्थिरता यानी कि इंस्टेबिलिटी के कारण को समझने और उसे ठीक करने के लिए भी संकल्पित रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल की 8वीं दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है, उस भाव के कारतत्व के शुभ फल पाने के लिए आपको अपने स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा, चेंज लाना होगा और अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा अगर आपको अच्छे फल प्राप्त करने हैं। तो मंगल सेनापति भी है यानी कि प्रोटेक्टर भी है। तो जहां भी दृष्टि पड़ेगी उस घर से जुड़े शत्रुओं को मंगल पीड़ा देता है। अब हम समझते हैं एक एक करके मंगल की 8वीं दृष्टि के प्रभाव को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर मंगल आपके 6ठे भाव में है तो उसकी 8वीं जो दृष्टि है वो पड़ेगी लग्न पर यानी कि पहले भाव पर। और लग्न यानी आप स्वयं। तो आपको अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा। यदि आपको अपने जीवन के संघर्ष को कम करना है तो आप अपने आप पर काम करें, यानी कि हेल्थ का ध्यान रखें, अपने एटीट्यूड को चेंज करें फॉर बेटरमेंट, यानी कि अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तीनों लेवल पर, अपनी बॉडी पर, अपनी माइंड पर और अपनी सोल पर। अब मंगल सेनापति भी है तो अपनी 8वीं दृष्टि से मंगल आपके शत्रुओं को खत्म करेगा, यानी कि आपसे जो भी लोग शत्रुता का भाव रखते हैं, मंगल आपको साहस देगा, पराक्रम देगा उनसे निपटने का और आप अपने शत्रुओं को हरा पाएंगे। अब अगर मंगल आपका 7वें भाव में है तो अपनी 8वीं दृष्टि से वो दूसरे भाव को देखेगा। दूसरा भाव है आपके एक्सटेंडेड फैमिली का, फाइनेंसेस का और वाणी का। तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है अगर फैमिली से रिलेशन अच्छे रखने हैं। तो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए आपको अपनी सोच में और एटीट्यूड में बदलाव लाना होगा, वरना आप कुछ भी सेव नहीं कर पाएंगे और अपनी सेविंग्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। यहां मंगल आपके शत्रुओं को नष्ट करेगा जो भी आपकी फैमिली को या फाइनेंसेस को इंपैक्ट डालने की कोशिश करेगा। अब अगर मंगल आपका 8वें भाव में है तो अष्टम दृष्टि तीसरे भाव में डालेगा। तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, चाहे वो वर्बल हो या ईमेल हो, डॉक्यूमेंटेशन वर्क। तो आपको बहुत संभल कर चलना है और अपना एटीट्यूड भी चेंज करना है अपने छोटे भाई बहनों के लिए, ताकि आपके रिलेशनशिप अच्छे रहें, क्योंकि तीसरा भाव आपके
छोटे सिबलिंग्स का भी होता है। और तीसरा भाव आपकी क्रिएटिविटी का भी है। तो अगर आपको अपनी क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा। जो भी आप करंट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, अदरवाइज आप अपनी क्रिएटिव फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं या डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे कुछ भी लिखा या किसी के बारे में बोला तो आप बहुत दिक्कत में पड़ सकते हैं। अब यदि मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से चौथे भाव पर दृष्टि डालता है तो आपको अपना जो एटीट्यूड है वो बहुत चेंज करना होगा अगर आपको अपने फैमिली में रिलेशनशिप्स को बेटर करना है। तो मंगल की जो ये स्थिति है ये आपके शत्रु को भी नष्ट कर देगी। अगर कोई आपकी फैमिली को, या चौथा भाव आपकी मां का भी होता है, किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। अब यदि मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव है संतान का, आपके लव अफेयर का। तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा अपनी संतान के प्रति। आपका जो भी तरीका है अपब्रिंगिंग का उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दृष्टि है ये आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप में दिक्कत दिखाती है। और सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके लव अफेयर में। और पांचवा भाव आपकी शिक्षा भी है, तो ये दृष्टि आपकी शिक्षा को भी बाधित करती है। लेकिन अगर आपने अपने में चेंज लाया, फोकस किया इसको बेटर करने के लिए, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। अब अगर मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं तो छठा भाव है रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो ये स्थिति आपको साहस और पराक्रम देगी कि आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकें। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, पर आपको अपनी हेल्थ के प्रति भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि ध्यान नहीं रखा तो स्वास्थ्य बहुत खराब हो सकता है। और आपको अपने कोलीग्स के साथ या घर में जो काम करते हैं सर्वेंट के साथ, उनके साथ भी बिहेवियर अच्छा रखना होगा, अपना एटीट्यूड अच्छा रखना होगा, वरना वो लोग आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे। अब अगर मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं तो देखिए मंगल एक प्रोटेक्टर है, सेनापति है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत पॉजिटिव होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है। तो अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ स्टेबल रखनी है तो आपको अपना जो रवैया है वो चेंज करना होगा। यदि मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो जो 8वां हाउस है वो प्रॉब्लम्स का है और इन लॉस का भी है। इनहेरिटेंस के जो पैसा है या दूसरे का जो पैसा है वो भी अष्टम भाव है। तो आपको, क्योंकि 8वां भाव प्रॉब्लम्स का है, पेन का है, सफरिंग्स का है, तो आपको जो जिस अप्रोच से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। और दूसरे का पैसा यानी कि इनहेरिटेंस का पैसा या एफडी या रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके का पैसा मिलता है, उसको मैनेज करने के लिए आपको एक नई अप्रोच या बेटर अप्रोच देखनी होगी, अदरवाइज आपको लॉसेस होंगे। और सेम चीज़ आपको अपना चेंज लाने की ज़रूरत है इन लॉज के साथ अगर रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं तो। यदि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो नवम भाव पर पड़ती है तो नवम भाव है हमारे पिता का, गुरु का, हमारे पितरों का। तो आपको अगर अच्छे फल प्राप्त करने हैं तो पिता, गुरु सबका सम्मान करना चाहिए, पितरों का आदर करना चाहिए, और अपने पूर्वजों के लिए दान भी कर सकते हैं हर अमावस्या को। अपने रीति रिवाज और धर्म को निभाना चाहिए, वरना आपको मंगल की ये दृष्टि कष्ट देगी।
यदि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ती है, 10वां भाव है आपके कार्यक्षेत्र का, कर्म का, प्रोफेशन का, तो मंगल की ये दृष्टि आपके करियर में, कार्यस्थल पर पीड़ा देती है। तो आपको अगर अपने करियर में सफल होना है तो आपको कुछ न्यू आइडियाज, चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, वरना आप हमेशा परेशान रहेंगे। और मंगल आप सेनापति है, तो वर्क प्लेस पर जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, मंगल आपको पूरा साहस और पराक्रम देंगे ताकि आप अपनी काम से, कर्म से और बुद्धि से अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा सकें। अब यदि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है 11वें भाव पर पड़ती है, तो ये दृष्टि आप बोल रही है कि आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ और सोशल सर्कल में अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करना चाहिए फॉर बेटरमेंट, अदरवाइज आपको परेशानी रहेगी। अब यदि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ती है, तो 12वां भाव है आपके खर्चों का, एक्सपेंडिचर का, और ऐसे लोगों को नहीं पता कि धन को कैसे खर्च करते हैं। तो यहां आपको जरूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज की, कि आप अपना जो मनी है वो इफेक्टिवली और किस तरीके से खर्च कर सकें। 12वां भाव हिडन एनिमीज का भी है, तो यहां मंगल आपके जो हिडन एनिमीज हैं उनको नष्ट करते हैं ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये थी जानकारी मंगल ग्रह के 8वीं दृष्टि के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।